अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये जो हमें अमाउंट्स दी गई हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें जो डिनोमिनेटर है उनको आपने रेशनलाइज करना है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है ना, इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं काम। हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, 13/4 जमा 3 का जज़ा। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ये जो हमारे पास 13 है ये न्यूमरेटर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है तो उसमें जो अमाउंट ऊपर लिखी होती है न्यूमरेटर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और जो अमाउंट नीचे लिखी होती है फ्रैक्शन में उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से जो जज़र की जो अलामत है, स्क्वायर रूट का जो साइन है, ठीक है, सिंबल जो है, इसको रिमूव करना जो है कहते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेके उसी से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट यानी कि साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो दूसरी टर्म है इसका हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में। 13 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 13 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, उसके बाद अब ये देखें, ये हमारे पास जो है यहाँ पे फॉर्मूला आएगा कौन सा, ये है हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। दोनों टर्म्स सेम है। ठीक है, ये 4 है, ये भी 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है, तो इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ साइन का है। ठीक है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये देखें ना, एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में, सेम अमाउंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये ए है, ये भी ए है, ये बी है और ये भी बी है। ठीक है, तो ए को हम रिप्लेस कर देंगे 4 से और बी को हम रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन डालेंगे आगे माइनस का। ठीक है, बी का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, बी को हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये किसके इक्वल था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो उसके बाद इसको आगे देखते हैं, 13 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, 13 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 52 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 52 माइनस, अब ये जो 13 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 से नहीं, यानी कि 3 से ही मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जो स्क्वायर रूट वाली जो अमाउंट्स हैं वो स्क्वायर रूट वाली अमाउंट से ही मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है,
अब 13 को हम यहाँ पे जो कोफिशिएंट 1 आ रहा है, हम 13 को उससे मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे, ठीक है। 13 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। यानी कि 13 को हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, ठीक है। 4 का स्क्वायर ले लेंगे 16, ठीक है। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसके बाद 16 में से हम 3 माइनस कर देंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास 52 माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 13 जो है वो कॉमन भी आ रहा है, ठीक है। 13 हम कॉमन ले सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 52 और ये 13 है, ठीक है। अगर आप इसको इसी तरह लिखना चाहते हैं, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाते फिर भी ठीक है, ठीक है। वैसे ही जो है ये लिखा जाएगा। तो ये हम 13 कॉमन ले लें और सेम वही जो अमाउंट है हमारे पास वो लिखते हैं, ठीक है। 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। देखिए ना, 13 4 ज़ार 52, ठीक है। 13 1 ज़ार 13, ठीक है, डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो ये जो 13 है 13 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये देखिए हमारे पास, अगर हम 1 लगाते हैं नीचे 1 भी लगा सकते हैं। अगर आप इसी तरह रहने देंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर था वो, उसमें जो स्क्वायर रूट था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसमें ये जो स्क्वायर रूट का जो सिंबल है इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। इसको रिमूव करने को हम कहते हैं रेशनलाइज करना, ठीक है। तो अब ये देखें, जब ये स्क्वायर रूट का साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। तो जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वही प्रोसीजर सेम, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसको हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, डिवाइड बाय, अब ये देखें यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मुरब्बा आ जाएगा, ठीक है। 3 के जज़र का मुरब्बा आ जाएगा, जज़र मुरब्बा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अब ये देखें ये भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है हमारे पास, ये भी स्क्वायर रूट वाली है, ठीक है। तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6। 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 3, ठीक है। ये देखें अब जो जज़र का जो साइन था, स्क्वायर रूट का जो साइन था वो ख़त्म हो गया, तो यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ना, जो स्क्वायर रूट वाली अमाउंट होगी वो स्क्वायर रूट वाली अमाउंट से ही मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इसका जो रेडिकेंड है वो 3 है तो ये रेडिकेंड 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर ये जज़र के बगैर वाली अमाउंट होती जैसे कि यहाँ पर थी, ठीक है, ये देखिए 13 था ना, तो 13 को हमने 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट वाली नहीं थी, ठीक है। अगर ये भी स्क्वायर रूट वाली होती तो हमने रेडिकेंड को रेडिकेंड से मल्टीप्लाई करवा देना था, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो हमने 13 को 1 से मल्टीप्लाई करवा के जो है वो उसको वैसे ही लिख दिया था। तो यहाँ पर जो है दोनों हमारी जो टर्म्स थी वो थी
जज़र वाली, ठीक है, स्क्वायर रूट वाली, तो फिर हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया है। ये आपने ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ना हो आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई इस तरह करवा दे, यानी कि अगर 3 के ऊपर जज़र की अलामत नहीं है, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो फिर आप इसको जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, ठीक है। अगर दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम है, ठीक है, यानी कि ये भी जज़र वाली है, ये भी जज़र वाली है, तो फिर वो आपस में नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 3 2 ज़ार 6 जैसे ये हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको भी उसी तरह आपने जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, जिस तरह हमने सेकेंड पार्ट सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इसको हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 5 के जज़र का मुरब्बा आ जाएगा। तो ये जज़र मुरब्बा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये 5 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 5 2 ज़ार 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वही आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। और ये जज़र मुरब्बा हमने ख़त्म कर दिया, यानी कि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 5, ठीक है, और ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। 6 माइनस 4 ज़रब 2 का जज़र बटा 6 जमा 4 ज़रब 2 का जज़र, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह हम हल करेंगे। यह आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉन्जुगेट लेंगे इसका, तो हमारे पास ये प्लस जो साइन है ये नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसी से हम इसको डिवाइड भी करवा देते हैं, 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये आ जाएगा इस तरह से। अब ये देखें यहाँ पे जो है ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है। तो ये सेम अमाउंट्स हैं, ठीक है, सेम टर्म्स हैं, तो इसका हम जो है वो होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया था, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इसको हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमने क्या किया, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, मुरब्बा ले लिया, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी हमारे पास जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये सेम अमाउंट्स हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे, सारे का मुरब्बा ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम वही फार्मूला यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और ये जो फार्मूला हमारे पास आएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला हम इसके लिए यूज़ करेंगे। और ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ये वाला फार्मूला हम इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ए को हम रिप्लेस कर देंगे 6 से, ठीक है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और बी को हम रिप्लेस कर देंगे 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका हम इसका भी अलग से स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसके लिए
ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो वो क्या था, ए का स्क्वायर आएगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए यानी कि 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस स्क्वायर ऑफ बी यानी कि 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मुरब्बा आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 ए बी, ए को हम रिप्लेस करेंगे 6 से और बी को हम रिप्लेस करेंगे 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है, और जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसका हम अभी अलग से ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है, देखिए 6 का हमने स्क्वायर लिया 36 आ गया, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, और अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे भी इसी तरह होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 4 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, माइनस 2 6 जार 12, ठीक है, 2 6 जार 12, 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48, क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, माइनस 48 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, अब ये आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा 32, क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा हमारे पास। तो अब इसका जो है आगे मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 52, क्या आ जाएगा 52। यहाँ पे जो है इसको हमने 16 को 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना था तो वो हमने नहीं किया, चलें इसमें 16 ऐड कर देते हैं और ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास -48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 36 में से 32 माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 52 और 16 जो है ये 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 68 माइनस 48 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम 4 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 4 1 ज़ार 4, ठीक है, 6 में से 4 माइनस करें 2 आएगा, 2 को 8 के साथ मिला दें 28 हो गया, 4 7 ज़ार 28, ठीक है, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 को हम 4 से कैंसिल कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17 माइनस, क्या आएगा आंसर 17 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। जी, तो 5th पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, इसमें हमें जो अमाउंट दी गई, जो रकम दी गई है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स हैं। तो इनको हमने जो है वो, ये हमारे पास जो 3 का जज़र है और 2 का जज़र है, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, रेडिकल है, इसको हमने जो है वो ख़त्म करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे रेशनलाइज इसको, सेम मेथड अभी जो हमने 4th पार्ट सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा दें किससे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसके इसका जो हमारे पास अमाउंट्स हैं, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट और इसी से हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये सेम अमाउंट्स हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास खा जो यहाँ पे जो स्क्वायर है यानी मुरब्बा है, ये प्लस में हो या माइनस में हो, यानी कि ए माइनस बी हो चाहे ए प्लस बी हो, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर हो या ए प्लस बी होल स्क्वायर हो, आपने मुरब्बों के दरमियान हमेशा प्लस का साइन यानी कि पॉजिटिव ही डालना है, ठीक है। प्लस का साइन आना चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो माइनस होगा ये आपने -2 जो फार्मूला वाला होगा ना 2, उसके साथ आपने ये माइनस लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और इसके लिए हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए को रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और बी को हम रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा यानी कि सारे का मुरब्बा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा, ए को हम रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, इसका मुरब्बा आ जाएगा, माइनस बी को हम रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, ठीक है, इसका मुरब्बा आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। तो अब हम जो है इसको, ये क्लोज फॉर्म में फार्मूला की, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन फॉर्म में क्या आएगा? ए का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बी का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ए है और ये बी है, ठीक है। -2 फार्मूला वाला लगाएं, ए से मल्टीप्लाई करवाएं यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी कि 3 का जज़र, और बी से मल्टीप्लाई करवाएं यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। ये जब मुरब्बा ख़त्म हो जाएंगे, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2। इसी तरह ये भी जो स्क्वायर रूट हैं स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें 3 को हम 2 से ज़रब देंगे, ठीक है। 3 ज़रब 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट में है ये भी स्क्वायर रूट में है, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा इसका 3 प्लस 2, ये 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। 1 अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप इस तरह लिख दें। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 5th पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, वो हम सॉल्व करते हैं जी। तो लास्ट पार्ट हमारे पास जो 6th पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसी के कॉन्जुगेट से, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। प्लस है तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों से, ठीक है। इन दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय
स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे फार्मूला हमारा सेम फार्मूला जो हमने पिछले पार्ट में भी यूज़ किया है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी, ठीक है, ए प्लस बी हो गया, और ये ए माइनस बी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि हम 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 का इसका हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का इसका भी हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5, ठीक है। ये इनके स्क्वायर रूट जो है वो हमने स्क्वायर से कैंसिल कर दिए थे। अब ये हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो ये हमारा जो लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, वो इख्तिताम को पहुंचा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई हो, मेरे चैनल जो है वो वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो दोस्तों को भी बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।